औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका, बनाया गया त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मैं खुद एक औरत हूँ और औरतों से मुझे सहानुभूति है, हमदर्दी है। लेकिन तुम एक औरत नहीं, डायन हो, डायन। ठाकुरायन। प्रगति, तुम? हाँ, मैं। जीती रहो। क्या मुझसे मिलने आई हो? नहीं। तो किससे मिलने आई हो? तुम? प्रगति, तुम यहाँ से वापस चली जाओ। नहीं ठाकुरायन, घबराइए मत। जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं होगा, क्योंकि जिस शेर से मैं मिलने आई हूं ना, उसके जबड़े सी दिए गए हैं, उसके पंजों के नाखून काट दिए गए हैं। प्रगति, मत भूल कि जिस हवेली में तू खड़ी है वो हवेली ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं तुम्हें वो खुशखबरी सुनाने आई हूँ जिसे सुनने के लिए तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तू कहना क्या चाहती है? तुम्हारे दोनों मोहरे पिट गए। तुमने 2 प्यादों से एक रानी को मात देने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों प्यादों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। भगवान न करे अगर त्रिपाठी जी की बेटी को कुछ हो जाता ना, तो मैं उनकी फांसी की खबर सुनाने आती। बकवास बंद कर। उन दोनों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे बताइए, क्या तिवारी मेरी गिरफ्तारी की खबर सुनाने यहां नहीं आया था? क्या इंस्पेक्टर विक्रम ने मुखिया को यहां से गिरफ्तार नहीं किया था? कुछ ही साल पहले की बात है। मेरी माँ इस हवेली की वफादारी में अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी। मैंने भी तो सेवा की है यहाँ, लेकिन तुम लोगों ने हमारी वफादारी और हमारी मजबूरी को कमजोरी समझकर हमारे शरीर और हमारे दिल पर ऐसे घाव लगाए हैं कि आज तक ना तो उनके निशान मिटे हैं और ना ही उनकी टीस। गांव से जब मैं निकल रही थी तो मेरी बर्बादी की कहानी मेरे साथ थी। मेरे आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन मेरे दिल में इंतकाम की आग जल रही थी। मैंने तुमसे और विनोद ठाकुर से बदला लेने की कसम खाई थी, और जब मुझे पता चला कि मुखिया ने मेरी माँ को जलील और बेइज्जत करके इस गांव से निकाला था, वो भी मेरा दुश्मन बन गया।
साल फिर शहर में मेरी मुलाकात इंस्पेक्टर तिवारी से हुई। वो भी तुम्हारी तरह मेरी जान का दुश्मन था। उसने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर थोड़ी देर के लिए मैं संभली, लेकिन एक बार फिर मुझे बर्बाद करने के मंसूबे बनाए गए, मुझे मिटाने की योजनाएं बनाई गई, और इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ था। लेकिन मेरी भी लड़ाई तेज होने लगी। मैंने भी अपने दुश्मनों को चेतावनी देना शुरू किया। मेरे जितने भी दुश्मन थे ना, सब किसी न किसी तरह औरतों के बर्बादी के जिम्मेदार थे और उनके जुर्म माफी के काबिल नहीं थे। उन्होंने औरतों को मार डालने की कोशिश की, उनके साथ बलात्कार किया, उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई, और आज उन मुजरिमों में से 2 को सजा सुना दी गई है। लेकिन अदालत की सजा भुगतने के बाद उन्हें एक और सजा भुगतनी पड़ेगी, जो सजा मैं उन्हें दूंगी, क्योंकि मैंने फैसला किया है कि मैं अपने सारे मुजरिमों को सजा दूंगी, और ये फैसला अटल है। एक बात और, ना तो तुम इस सजा से बच पाओगे और ना ही विनोद ठाकुर। प्रगति, मेरा नाम ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह है। इससे पहले कि विनोद को कुछ हो, मैं तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। तुमने उतनी हिम्मत ही नहीं है। अपनी बदहवासी में शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे साथियों की गिरफ्तारी से इस हवेली की 2 दीवारें गिर चुकी हैं। धीरे धीरे इस हवेली की सारी दीवारें गिर जाएंगी, और इस हवेली की छत पर भी एक नजर डालो, जो प्रगति की दहशत से कांप रही है। आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आई, कल भी चेतावनी देने आऊंगी, लेकिन एक दिन मैं आऊंगी तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखने। ठाकुर साहब, आज आपकी गैरत को क्या हो गया? आज ठाकुर की आन बान कहां गई? एक मामूली सी लड़की आकर आपके मुंह पर इतनी बड़ी चेतावनी देकर इस हवेली से जिंदा चली गई। आपका हाथ आज बंदूक पर क्यों नहीं गया? क्या आपका खून ठंडा हो गया है? क्या आपकी गैरत खत्म हो गई है? क्या आपका अहंकार सो गया है, या आपके हाथ पांव ठंडे पड़ गए हैं? ठकुराइन, लगता है ये सब तुम्हारी शय पर हुआ है, इसीलिए उसकी इतनी हिम्मत पड़ी कि वो इस हवेली तक आई। ठाकुर साहब, मैं उसे क्या शह दूंगी? मैं तो इतनी बदकिस्मत हूं कि मैं उस मजलूम का साथ भी तक ना दे सकी। आपकी खामोशी चीख चीख कर कह रही है कि आप जुर्म से घबरा गए हैं, डर गए हैं, और प्रगति का खौफ आपके दिल में बैठ गया है। उसका सबूत है आपकी खामोशी। जब गुनहगार जुर्म करता है तो अपने गुनाहों की सजा पाता है या अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लेता है, मगर आप अपने गुनाहों का प्रायश्चित नहीं करेंगे। उसकी सजा आपको मिलेगी और आपके बेटे को।
विमला, विमला बेटी क्या हो गया तुझे? मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मर जाने दो मुझे माँ। नहीं बेटी, कैसी बात कर रही है तू? तुझे जीना है, हम सबके लिए, हम सबकी जिंदगी है तो। ऐसे जीऊंगी मैं, ऐसी बदसूरत चेहरा लेके, ऐसा जला हुआ चेहरा लेके। हाय माँ, जब आईने में देखती हो तो खुद डर जाती हो। जिंदगी एक ख्वाब बन चुकी है माँ, मुझे एक डर सा लगने लगी है। हाय माँ, जब लोग मुझे देखेंगे तो डर जाएंगे माँ। नहीं बेटी, नहीं बेटी, तुझे देखकर कोई नहीं डरेगा। तुझे हमारे लिए जीना है, हमारी जिंदगी है। तुझे दुनिया से क्या लेना देना बेटा? नहीं जीना चाहती माँ। विमला, ये क्या कह रही है तू? बेटी, देख मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। तू ही समझा ना इसे। इसे समझाने ही तो आई हूँ मैं। देख विमला, इस तरह हताश नहीं होते। लेकिन प्रगति, अब मेरी ये जिंदगी किसी काम की नहीं रही है। जिंदगी अपने लिए नहीं होती, जिंदगी तो वो है जो दूसरों के काम आए। लेकिन अब मैं बदसूरत चेहरा कैसे छुपाऊंगी, कैसे जीऊंगी मैं? विमला, चेहरे की बदसूरती तो कुछ नहीं है। जो देखा जाता है वो दिल है, विचार है। जब खुद का ही चेहरा दुश्मन बन जाए तो इस जीने का क्या फायदा है? बोलो। विमला, अगर तू अपनी जिंदगी खत्म कर देगी ना तो ये तेरी हार होगी, लेकिन इससे ज्यादा हमारे दुश्मनों की जीत होगी। तूने देखा नहीं, जिन लोगों ने तेरे साथ ये किया, कानून ने, समाज ने, दुनिया ने उन्हें माफ नहीं किया। वो सजा भुगत रहे हैं और अदालत की सजा भुगतने के बाद उन्हें कुदरत की सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन प्रगति, जिन्होंने मुझे तकलीफ दी, मुझ पर अन्याय किया, मुझे जलाया, मुझे बदसूरत बनाया है, अब मैं उनके सामने जाने के काबिल नहीं रही हूँ प्रगति। मैं उनके सामने जाऊंगी तो वो मुझ पर हंसेंगे, अपनी कामयाबी पर खुश हो जाएंगे। प्रगति, मैं बदसूरत चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहती। बिल्कुल गलत कह रही हो तुम। सफर भाई, आप? हाँ, मैं बिमला से ही मिलने आया हूँ। जफर ऑफिस आया था, मैं इसे साथ लेते आया। अब कैसी हो बिमला? सफर भाई, आपने सुना बिमला अभी अभी क्या कह रही थी? इसके कहने से क्या होता है? इससे अभी बहुत जीना है। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे नहीं जीना। बिमला, अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरे उस वादे का क्या होगा जो मैंने सबके सामने किया था? कौन सा वादा? बिमला, तुम नहीं जानती, जब मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया तो वहाँ डॉक्टर स्मिता ने मुझे बताया कि तुम्हारे बचने के चांसेस तो हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतनी बुरी तरह से जल चुका है कि पहचानना भी मुश्किल है। और तभी मैंने वादा किया था कि मैं प्लास्टिक सर्जरी से तुम्हें एक नया चेहरा दूंगा और एक ऐसा खूबसूरत चेहरा दूंगा जो तुम्हारे पुराने चेहरे से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। और ये मेरा दावा है, जब तुम अपना नया चेहरा देखोगी तो तुम्हें अपनी खूबसूरती पर नाज होगा। देख लेना। मगर डॉक्टर जफर, हम इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? त्रिपाठी जी, जब मैंने वादा किया था तो क्या मैंने रुपए पैसे का जिक्र किया था? मगर वो त्रिपाठी जी, बिमला का इलाज तो मैं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ, अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया तो अपनी फीस भी जरूर लूंगा। भाई, अगर घोड़ा घास से यारी कर ले तो आखिर खाएगा क्या? जफर भाई, आप बिमला का इलाज कीजिए, जितनी भी फीस होगी मैं भरूंगी। शुक्रिया प्रगति, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं, फीस तो मैं बिमला से ही लूंगा। लेकिन मुझ बदनसीब के पास क्या है आपको देने के लिए? तुम मुझे वो दे सकती हो जो बहुत कम खुशनसीब लोगों को मिलता है। मेरी फीस होगी एक राखी। क्या? एक राखी इस भाई की कलाई पे बांध देना
इस भाई की सारी फीस मिल जाएगी। अब आप इस तरह मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? देखने किसे डॉक्टर साहब, हमने भगवान को इस रूप में कभी नहीं देखा। बस बस रहने दीजिए। आप तो खामखा एक इंसान को भगवान बनाने पे तुले हैं। और एक ये मेरी बहन एहसान फरामोश मेरे बारे में एक भी शब्द नहीं बोल रही। अरे पगली, आप तो कह दे भैया। भैया, इस दुनिया में शैतानों की कमी नहीं है, लेकिन इंसान भी बहुत है। अब बिमला तू ही बता, अभी भी तू जीना नहीं चाहती? सच कहा था प्रगति तुमने कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी होती है। अब तो मैं ऐसी सूरत लेके भी जीना चाहती हूँ। ठीक है त्रिपाठी जी, अब मैं आपकी बेटी यानी अपनी बहन बिमला को ले जाने की इजाजत चाहूंगा। हाँ, मगर अब मैं आपको इससे मिलने की इजाजत तभी दूंगा जब मैं इसका पूरा इलाज कर लूंगा। बेटा जफर, अब हमसे ज्यादा तुम्हारा हक है। बस 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 रहने दीजिए। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, इंसान के बस में कुछ नहीं। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपनी बहन को ले जा सकता हूँ। जाओ बेटा। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। प्रकृति, ये कैसे रिश्ते हैं, कैसा प्यार है, कैसे लोग हैं ये। त्रिपाठी जी, इसी को तो जिंदगी कहते हैं। जिंदगी अगर दुखों का पहाड़ है तो सुखों का सागर भी। तुम ठीक कह रहे हो प्रगति, बिल्कुल ठीक। देखिए अम्मी जान, कौन आया है मेरे साथ। जफर बेटे, ये कौन है? अम्मी जान, आप हमेशा कहती थी ना कि अल्लाह ने आपको सिर्फ 2 बेटे दिए, बेटी नहीं दी। और सच कहूं तो मेरे दिल में भी बड़ा अरमान था बहन का, और आखिर अल्लाह ने हमारी सुन ली, मुझे बहन और आपको बेटी दे दी। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बिमला है। बिमला? ये वही बच्ची तो नहीं जिसे तुम अस्पताल लेकर गए थे? हाँ अम्मी, ये वही है। कैसी फूल जैसी बच्ची के साथ जालिमों ने ये जुल्म किया है। क्या उन दरिंदों को अल्लाह का खौफ नहीं था? क्या इंसानियत मर गई थी उन लोगों की? वाकई मर गई थी उनकी इंसानियत। अरे सब के सब जानवर बन गए थे। मगर ताज्जुब तो ये है कि इस पे जुल्म ढाने वालों में सिर्फ मर्द ही नहीं, एक औरत भी थी। कहने को तो वो इसकी सास थी, मगर वो भी तो किसी की मां होगी। बड़े ताज्जुब की बात है कि मर्द जानवर बन गए थे तो कम से कम औरत तो उन्हें रोक सकती थी। बुराई का ताल्लुक सिर्फ मर्दों के साथ नहीं होता। हमारे समाज में औरतें ये तो कहती हैं कि मर्द उन पर जुल्म करते हैं, उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। मगर ऐसे जालिम मर्दों का साथ देने वाली औरतों की भी कोई कमी नहीं है हमारे समाज में। ऐसे मर्दों से तो वो औरत बदतर है जो औरत होकर भी औरत का दुख दर्द नहीं समझ सकती। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।